साथ ही मुंह पर जो पिंपल निकल आते हैं वो आखिर में वो निकलते क्यों हैं और उन पिंपल से कैसे बचा जा सकता है, उसका सही उपचार उपाय क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उनको बंद कर देता है और जब पोर्स बंद हो जाएंगे तो वहां से गंदगी नहीं निकल पाएगी। जो गंदगी नहीं निकल पाएगी वो अंदर ही अंदर सड़ जाएगी और सड़ने के बाद में बैक्टीरिया पनप जाएंगे और बैक्टीरिया पेस्टाफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आ जाइए। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो साइंस के एक ऐसे टॉपिक की करने वाले हैं कि प्यारे साथी, पहली बार तो आपने थंबनेल ही देख लिया होगा और जो आज हमारी चर्चाएं रहने वाली हैं वो इतनी खास होंगी कि आप एकदम समझ के खुश हो जाएंगे बातों को जान के। क्योंकि प्यारे साथी, ये हर व्यक्ति की, मैं कहता हूं कि जो 14 से लेकर 18 साल तक की एज के हैं और उससे ऊपर हैं, 19-20 के हैं, तो प्यारे साथी आप ये समझ लीजिए कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए, रामबाण सिद्ध होने वाला है। और प्यारे साथी, आज के इस खास वीडियो में बहुत शानदार चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझ लें कि प्यारे साथी, मुंह पर जो पिंपल निकल आते हैं वो आखिर में वो निकलते क्यों हैं और उन पिंपल से कैसे बचा जा सकता है, उसका सही उपचार उपाय क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शानदार तरीके से अपने परिवार के साथियों के साथ में जरूर शेयर कर दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आ जाइए। तो प्यारे साथी, यहां पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि प्यारे भाई, यहां पर जो हमारी त्वचा है, देखिए समझिए पहले पिंपल होता क्या है, पहले पिंपल को जानिए, है ना। उसके बाद में देखिए समझिए पहले कि त्वचा जो है, प्यारे साथी एक बात मुझे बताओ कि जो पिंपल, जो छोटे छोटे बिंदुक होते हैं वो निकलते कहाँ हैं आखिर। बोलो कहाँ निकलते हैं भैया? त्वचा पे निकलते हैं। अब त्वचा जब आपकी है, जो आपकी स्किन होती है, वहीं पर तो आता है पिंपल। जी भैया। अब जब पिंपल निकल के आता है तो आपने देखा होगा, जब किसी के चेहरे को नजदीक से देखा जाता है तो वहां पर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे छिद्र होते हैं मौजूद। आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, यहां आपको कुछ छोटे छोटे बिंदुक से दिख रहे होंगे। आप अपने ही हाथ को चेक करके देखिए, आपको छोटे छोटे छिद्र बिंदुक दिखेंगे। प्यारे साथी, वहीं उन्हीं छिद्रों में, मतलब वहीं पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे हेयरिंग जो हो रही है, ये यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल भी हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी त्वचा है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको पोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहां पर ये समझो कि जो पोर्स होते हैं वो कैसे हमारे पिंपल को तैयार कर देते हैं, कैसे पिंपल निकल आता है, कुट्टोसेरिया, मतलब बहुत ही एक अलग तरीके से आप समझिए। तो वो पिंपल का क्या उपचार, कैसे सही कर सकते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, बहुत शानदार तरीके से समझिए। तो जो पोर होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्यारे साथी, उनका अपना एक काम होता है। क्या काम होता है? देखिए सबसे पहली चीज, जो पोर्स होते हैं वो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो हमारे अंदर का जो गंदगी है, देखिए गंदगी हमारे शरीर से कई तरीकों से बाहर, जैसे हम बाय द टॉयलेट, बाय द वेस्टेज, तो कई तरीकों से जो है हम गंदगी को अपने शरीर से बाहर करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का एक पार्ट होता है स्किन, त्वचा भी हमारे शरीर का जो है एक पार्ट है जो कि उत्सर्जन करता है एक प्रकार से। समझ रहे हो कैसे? कि भैया एक बात बताओ, हमारा शरीर है, शरीर में से अंदर से जो गंदगी निकल रही है, जो हमारे शरीर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल रही हैं, तो वो त्वचा के माध्यम से कब निकलती है भैया? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं कोई हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कोई खेत में काम कर रहा हूँ या कहीं भी काम, तो वो जो चीज है, वो जो मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है। और जब पसीना निकल रहा है तो पसीना किसके थ्रू निकल रहा है? मेरी त्वचा यानी कि मेरी स्किन के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझना यह होगा कि आखिर में होता क्या है। यहाँ पे देखो एक ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि? सीबम नाम की ग्रंथि होती है। तो वो सीबम नाम की जो ग्रंथि होती है वो प्राकृतिक तेल बनाती है ना, एक नेचुरल ऑयल बनाती है यहीं पर हमारी उनमें जो पोर्स होते हैं उनमें। तो यहां पर होता क्या, जब वो इस काम को करती है तो जो त्वचा है वो क्या हो जाती है भैया? वो एकदम नरम रहती है। कब रहती है नरम? नरम जब रहती है जब आप समझिए कि जब ये सीबम जो ग्रंथि है वो प्राकृतिक तेल यानी कि नेचुरल ऑयल जब क्रिएट करती है, बनाती है, तब। ठीक है, तो यहां तक चीज आपको समझ में आई। मेरे शरीर से निकली, ठीक है, गंदगी, तो वो गंदगी जब रुक जाती है निकलने से, तब ये चीज होती है पिंपल वाली। समझिए पूरी बात, समझिए क्या कहता है विज्ञान। पिंपल बनने की शुरुआत कैसे होती है, समझिए पहले। देखिए सबसे पहले कई सारे कारण है कि पिंपल कैसे बनना है, क्यों बनना है, क्या कारण है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा वीडियो बेशक लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत जानकारी देकर जाएगा। ठीक है, समझ लो बहुत शानदार तरीके से। तो मेरे पोर्स के अंदर जो गंदगी थी मौजूद, तो उस गंदगी ने क्या किया, उसने कहा कि चलो यहीं पर नाश्ता करते हैं। कहां पर नाश्ता करते हैं? हमारे जो छोटे छोटे चित्र हैं इनमें नाश्ता करने की बात करते हैं। वो कौन करते हैं? जो ये जो प्राकृतिक तेल है, जब वो हाई अमाउंट में बनता है, कौन से अमाउंट में? हाई अमाउंट में,
तो हाई अमाउंट जो है वो क्या करता है कि वहां पर सड़ांध सी डाल देता है। ये समझ लो, मैं बताता हूं आपको, समझिए। यहाँ शरीर अमाउंट जो है, शरीर में जो है क्या सीबम जो है हाई अमाउंट में क्रिएट हो जाए तो आप समझ लो तभी पिंपल की शुरुआत होती है। कैसे कि भैया होता क्या है, वहां पर जो डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन सेल्स, यानी कि जो शरीर की मरी हुई, मतलब हम कहें त्वचा की जो मरी हुई सेल होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, वो पोर्स में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब जब वो पोर्स में इकट्ठा हो जाएंगी तो इकट्ठा होने के बाद में जो पोर है जैसे ही बंद होगा तो वहां पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बैक्टीरिया कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी ये त्वचा है, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल छिद्र हैं ये छोटे छोटे। तो इनमें क्या होगा भैया, समझना ध्यान से कि इन छिद्रों में क्या है, बाल भी हैं, है ना, बाल भी हैं इस तरीके से। तो यहाँ होता क्या बेसिकली, यहाँ पर इन्हीं में जो है पोर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर जो सीबम नाम का जो एक पदार्थ है वो यहाँ पर जनरेट होता है, क्रिएट होता है। और क्रिएट जैसे ही होता है वो, तो यहाँ पर बेसिकली यहीं पर जो गंदगी जो है, बैक्टीरिया यहाँ पर पनपने लगते हैं। अब बैक्टीरिया के पनपने का कारण क्या है प्यारे साथी, बहुत अच्छा कार्ड है, मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज समझो और भी समझो आगे। जैसे अब हमारा जो इम्यूनिटी, एक बात और याद रखना, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी इसको चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है। और कुछ हार्मोनल चीजें होती हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, टीनेज में ये चीजें होती है, टीनेज में कि जैसे मान चलो जिनकी उम्र 14 से 18 साल है तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये चीज जो पिंपल वाली चीजें हैं वो होने लगती हैं, अनबैलेंस हो जाती है ना। आपने देखा होगा कि कोई नया प्रोडक्ट जब हम तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल मिला के हम कुछ बना रहे होते हैं नया, तो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो कुछ और ही केमिकल, कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि प्यारे साथी, जब हमारे शरीर में 14 से 18 साल या 19-20 साल तक की उम्र तक ये पिंपल वाला जो झंझट है वो होता है, ठीक है। अब होता क्या, मान के चलो भैया किसी की शादी में जा रहे हैं, ठीक, किसी के शादी में जा रहे हैं, है ना, और मान लो मित्र की शादी है, मित्र की, तो जा रहे हैं फ्रेंड के साथ में, तो जाते वक्त क्या हुआ भैया, कुछ मुंह पे जो है लेपापोती कर ली किसी भी, है ना, किसी में, ठीक है, समझ रहे हो, किसी भी, मतलब आप समझिए जैसे कोई क्रीम है उसकी लीपापोती कर ली मुंह पे, बढ़िया से एकदम सेट होके जा रहे हैं, ठीक है, और जा तो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचिए ये बातें लोगों को नहीं पता चल पा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो उस व्यक्ति का जो चेहरा होगा उसमें क्या होगा प्यारे साथी, बेसिकली उस व्यक्ति का, मान लो मेरा मित्र है, अब इस मित्र के जो है चेहरे पे जो है, कोई बॉय मान लो, अगर कुछ भी सही, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक लड़का एक लड़की है, तो यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर दोनों के साथ में ये चीजें होती हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ चेहरे पे जो क्रीम की लीपापोती करी है वो प्यारे साथी यहाँ पर जो है उन पोर्स को बंद कर देती है, कौन, क्रीम, ठीक है। और ठीक है, हाँ, या फिर कोई तैलीय चीज है, मान के चलो बहुत सारा तेल तुमने चिपड़ लिया चेहरे पे, तो वो भी नुकसान देता है कि भैया इन जो पोर्स जो होते हैं चेहरे पर छोटे छोटे, वो उनको बंद कर देता है, और जब पोर्स बंद हो जाएंगे तो वहां से गंदगी नहीं निकल पाएगी। जो गंदगी नहीं निकल पाएगी वो अंदर ही अंदर सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद में बैक्टीरिया पनप जाएंगे, और बैक्टीरिया पनप जाएंगे तो प्यारे साथी सीधी सीधी बात है कि आपके चेहरे पर पिंपल निकल आएंगे। तो यही कारण है पिंपल निकलने का, ठीक है। चीजों का कम इस्तेमाल करो, क्रीम वगैरह, समझ रहे हो मेरी बातों को, तो इन चीजों का सही से इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम लीपापोती करे जा। इस पर एक कंप्लीट वीडियो में पहुंचाऊंगा आप सभी तक, एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है, आप सभी तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, है ना। मैं आपको एक बहुत बड़ी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो आपको दूंगा इसी से संबंधित, तो आप सभी जो है उसको भी जरूर जाके देखें, है ना। तो यहाँ पर 14 से 18 साल की उम्र में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हो रहे होते हैं, तो हार्मोनल चेंज क्या करते हैं कि पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं शरीर का, है ना। तो सिस्टम कैसे बिगड़ता है, समझो कि जो चेहरा होता है प्यारे साथी, है ना, वो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, तो जब वो चेंजेस होते हैं तो इसी वजह से जो है, जो ये जो मैंने आपको बताया सीबम, ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती हैं, और यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो, अब एक बात बताओ, हमारी उम्र बढ़ेगी तो वो जो कोशिकाएं हैं उनमें भी तो बहुत ज्यादा जो है डिवीजन होगा, तो वही चीज जो है इस चीज को बढ़ावा देती है, पिंपल वगैरह को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगा कि सात्विक बनिए। भगवत गीता में ये बात कही गई है कि सात्विक भोजन को 2-3 तरीकों से बांटा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियो में कि भोजन 3 तरीकों का है, सात्विक, रजोगुणी और तामसिक, ठीक है। 3 तरीकों का भोजन होता है, तो सात्विक भोजन को ग्रहण करिए, और सात्विक भोजन ही आप सभी को बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छा फील, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बेहतर करेगा आप सभी के साथ में, सात्विक भोजन यानी कि अच्छा भोजन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और ध्यान रखें बहुत जो है सही मात्रा में नींद लीजिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक जगना, और ऐसी समस्याओं को कम करिए, अच्छा खाना खाइए, और बहुत शानदार तरीके से चीजें होंगी, आपको कभी भी पिंपल वगैरह नहीं निकलेंगे, इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ।
टेंशन से भी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, और पर्याप्त नींद ना लेने की वजह से भी ये समस्या होती है, और कुछ जेनेटिक चीजें भी होती हैं, और ये जेनेटिक चीजें भी आपको जो है आपके पिंपल्स को लेकर प्रभावित करती हैं। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिए, ठीक है जी भैया। और यहाँ एक बात और याद रखिए कि जो मैं आपको बताऊं एक बात और, जो हमारा शरीर था ना, उसमें जो अंदर जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनका बैक्टीरियाज का, तो उन्हीं ने ये समस्या पैदा करी, सूजन लाल पस वगैरह जो बन जाता है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा उन पिंपल को कभी मत फोड़ो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़े दिन के लिए विकृतता आपको महसूस होगी, लेकिन वो सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अपने परिवार विशेष ब्रो स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो आप सभी के सामने एक आपका इन द सेंस मैं आपको बताऊं तो समझाने वाला, ऐसे समझ लीजिए कि एजुकेटर के तौर पर हूं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के शानदार टॉपिक को। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।